चलो नमस्कार मित्रों। आज हम लोग बात करेंगे जो 1500 मल्टी चॉइस क्वेश्चंस हमने बनाए हैं उनमें से कुछ को हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। आज करते हैं, फिर उसके बाद और भी देखेंगे। अगर ये प्रयास सफल होता है तो आज देखते हैं पहले के 10-15 सवाल कौन से हैं जो राजनीतिक सिद्धांत से संबंधित है। ये मैंने सवाल यहाँ पर लिख दिए हैं, इसकी व्याख्या करके देखते हैं कि सवालों को कैसे समझा जाए। मैंने पिछले एक वीडियो में बताया था आपको कि आजकल के जो प्रश्न हैं वो यूपीएससी पैटर्न पर बनाए जा रहे हैं, और उसके लिए सिर्फ जैसे ये सवाल जो बने हुए हैं ये तो सिंपल सवाल है कि तथ्य मालूम करना है आपको। अब इन्हीं को हम अगर नए पैटर्न से पढ़ना चाहें तो हमें थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, हमें उसकी व्याख्याएं देखनी पड़ेगी, और तर्क जो दो तर्क दिए जाते हैं जिसके आधार पर वो कोई वाक्य सही है या गलत है उसको देखना होगा। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं पहला सवाल क्या है। जॉन लॉक पर सवाल है। मैं इस सवाल को पढ़ देता हूं, उसके बाद इसकी व्याख्या करने का प्रयास करेंगे। जॉन लॉक ने का सवाल है कि जॉन लॉक ने किसके तर्कों को खारिज किया था। अब ये चार ऑप्शंस दिए गए हैं। एक्सक्यूज मी। रॉबर्ट फिल्मर, थॉमस हॉब्स, मिल्टन एंड हैरिंगटन। देखिए, इस सवाल का जवाब आपको पता हो तो आप कहेंगे रॉबर्ट फिल्मर है, लेकिन जॉन लॉक पर यह सवाल ऐसे नहीं आ सकता। ये सवाल थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा करके आएगा, तो उसके लिए जॉन लॉक के बारे में हमें मालूम होना चाहिए, तो तुरंत उसके जवाब आप देख सकते हैं। इसमें थोड़ी सी बैकग्राउंड में जाने की जरूरत है कि जॉन लॉक ने जो किताब लिखी थी वो किसको जस्टिफाई करने के लिए लिखी थी, किस संदर्भ में लिखी थी, वो संदर्भ जानना जरूरी है। जॉन लॉक राजाओं के शासन या मोनार्की या एब्सोल्यूटिज्म के खिलाफ लिख रहा था, और जो पूंजीपति सामने आ रहे थे, जो मर्चेंट सामने आ रहे थे, उनके पास ज्यादा राजनीतिक शक्ति हो, उनकी समर्थन में जॉन लॉक लिख रहा था, इसलिए वो उदारवाद का पिता माना जाता है। तो उस समय में रॉबर्ट फिल्मर ने उससे पहले किताब लिखी थी, उसने राजाओं के शासन को जस्टिफाई किया था कि राजाओं का शासन बहुत अच्छा है। इसके विरुद्ध जॉन लॉक ने अपनी पुस्तक लिखी है। तो हमें अगर ये मालूम है कि जॉन लॉक उदारवाद को स्थापित करने का प्रयास कर रहा है, तो हमें यह भी मालूम होना चाहिए कि उस समय में कौन और लोग थे जो राजशाही को स्थापित करने का प्रयास कर रहे थे, उसको जस्टिफाई कर रहे थे। तो उसके विरुद्ध में जॉन लॉक लिखेगा, क्योंकि जॉन लॉक उदारवाद का प्रवर्तक था। इसलिए इसका उत्तर है रॉबर्ट फिल्मर। ठीक है। बाकी जो विचारक हैं, थॉमस हॉब्स तो थोड़े दिन पहले, उससे पहले हुआ था, उसके विचारों को जॉन लॉक ने कभी उसका क्रिटिसाइज करने की बात नहीं की है। जो कंटेम्प्ररी है उसका, जॉन लॉक का, वो रॉबर्ट फिल्मर है। चलिए दूसरा प्रश्न है कि किसने कहा था सरकार अपने सबसे अच्छे स्वरूप में भी एक आवश्यक बुराई है। चार ऑप्शंस दिए गए हैं, जेएस मिल, थॉमस पेन, हेनरी डेविड थोरो और बकुनिन। अब ये चारों के बारे में अगर आपको मालूम हो तो इसका उत्तर आपको बड़ा आसानी से मिल सकता है। जेएस मिल क्या कहता है, अब देखते हैं। जेएस मिल एक उपयोगितावादी है, और उपयोगितावादी हमेशा राज्य का समर्थन करते हैं, क्योंकि उपयोगितावादी ये मानते हैं कि अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख को देने का दायित्व सरकार का होता है, इसलिए वो सरकार की निंदा नहीं कर सकते। वो उसको बुराई नहीं मानेंगे कभी भी, वो मानेंगे सरकार होती है, उसमें और अच्छा काम क्या करना चाहिए, या सरकार को किन नीतियों का पालन करना चाहिए। तो वो कहती है सरकार का आधार ये होना चाहिए नीतियों का कि अधिकतम व्यक्तियों को अधिकतम सुख मिल सके। तो वो बुराई जो लिखा है आवश्यक बुराई है, बुराई कभी भी उदार उपयोगितावादी नहीं मानते हैं। बुराई कौन मानते हैं, इसमें अब बाकी जो तीन हैं लोग, उसमें देखिए हेनरी डेविड थोरो। हेनरी डेविड थोरो वो विचारक है जिससे गांधी जी ने प्रेरणा ली थी। उसने लिखे थे एसेज ऑन सिविल डिसोबीडियंस। वह राज्य की शक्तियों का विरोधी था, और वो अराजकतावाद का समर्थन करता है कुछ हद तक। तो वो राज्य की बुराई कर सकता है। ठीक है। उसी प्रकार से बकुनिन अनार्किस्ट था, अनार्किस्ट कम्युनिस्ट माना जाता है, जिसके साथ कार्ल मार्क्स का बहुत विवाद होता था। तो वो भी राज्य की बुराई करता है, लेकिन वो ये नहीं कहते कि आवश्यक बुराई है। देखिए इसमें जो महत्वपूर्ण शब्द है वो है आवश्यक।
बुराई करने वाले तो कौन है? अराजकतावादी। और आवश्यक कहने वाले कौन है? जो राज्य के समर्थक। जिसमें कौन है? उपयोगितावाद। वादी होंगे, फांसीवादी होंगे। ये लोग राज्य के समर्थक हैं कि उपयोगितावाद तो कहता है बाद में जाकर वेलफेयर स्टेट में कन्वर्ट होता है, फांसीवाद तो राज्य को महत्वपूर्ण मानता ही है। और बुराई कौन करते हैं? अराजकतावादी करते हैं, साम्यवादी भी करते हैं बहुत कुछ हद तक। तो इसलिए अगर ये हो बुराई तब तुम कह सकते हैं अराजकतावादी, बकुनिन या हेनरी डेविड थॉरो इसका उत्तर होगा। और अच्छा स्वरूप आवश्यक मानते हैं तो उपयोगितावादी होगा। कौन? जेएस मिल होगा या फांसीवादी होंगे। लेकिन ये दोनों चीजें हैं अगर, तो इसका उत्तर सिर्फ एक ही हो सकता है, वो है थॉमस पेन। जो अमेरिकन पॉलिटिकल थियरिस्ट था, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के समय में इसने काम किया था। इसकी दो पुस्तकें हैं, एक तो राइट्स ऑफ मैन जो उसने जो उसने फ्रेंच रिवॉल्यूशन में जो व्यक्तियों के अधिकारों की कल्पना की गई थी उसके समर्थन में ये बात कही थी। और उस समय जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन को की आलोचना करता है ब्रिटिश फिलोसोफर रूढ़िवादी एडमंड बर्क, उसका ही विरोधी था विचारों में। दूसरी पुस्तक इसकी है कॉमन सेंस। तो ये जो वाक्य है कि सरकार अपने सबसे अच्छे स्वरूप में एक आवश्यक बुराई है, यह थॉमस पेन के कॉमन सेंस नाम की पुस्तक का एक वाक्य है। तो देखिए अगर ये सिंपल सा सवाल आता है तब तो ये इसका उत्तर है। और अगर ये सवाल कुछ और दूसरे तरह से आता है, देखिए किस तरह से आ सकता है सवाल। इसको ये सवाल आ सकता है इस तरह से कि ये कथन आ जाए कि सरकार अपने सबसे अच्छे स्वरूप में भी एक आवश्यक बुराई है। मान लीजिए ये कथन आ जाता है सिर्फ कि सरकार ये तो क्या हो गया, एक कथन। अब इसका समर्थन कैसे करें? दो आते हैं कि ये है क्या ये चीज, ये जो बात है ये किस पर आधारित है, किस तर्क पर आधारित है। वो तर्क कौन कौन से हैं? इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि सरकार आवश्यक है और बी सरकार स्वभाव से नकारात्मक है। ये कथन है, आप में कोई नाम नहीं आता है, ये आता है सरकार अपने सबसे अच्छे स्वरूप में भी एक आवश्यक बुराई है। इसका मतलब क्या है कि सरकार आवश्यक है और इसका मतलब सरकार स्वभाव से नकारात्मक प्रकृति की होती है। अब प्रश्न बनता है, इसके उत्तर बनते हैं, क्या ए और बी दोनों सही है? क्या ए सही है, बी गलत है? क्या ए और बी दोनों ही गलत है या ए और बी दोनों ही सही है?
तो बताइए इसका उत्तर क्या होगा, ये मुझे कमेंट में लिख के दीजिए, तब मैं देखता हूँ कि आपको समझ में आया या नहीं आया। ठीक है ना, ये इस तरह से हमें सवाल करने हैं। चलिए तीसरा सवाल करते हैं नेक्स्ट। इसके बाद में मैं इन्हीं सवालों को आज के संदर्भ में बताने का प्रयास कर रहा हूं। जो आजकल यूपीएससी पैटर्न है वो यही है, और जिसकी बात की जा रही है कि अब नए प्रकार के सवाल आएंगे। तीसरा प्रश्न है कि किसने कहा था केवल वह स्वतंत्रता ही स्वतंत्रता है जिसमें अपने शुभ को अपनी तरह से पाने की कोशिश करने की स्वतंत्रता हो। देखिए इस सेंटेंस को अगर पढ़ते हैं आप, तो इस सेंटेंस को अगर आप ढंग से पढ़ लेते हैं सोचकर, तो इसका उत्तर बड़ा आसान है। केवल वह स्वतंत्रता ही स्वतंत्रता है कौन सी, जिसमें अपने शुभ को अपनी तरह से पाने की कोशिश करने की स्वतंत्रता हो। इसका अर्थ यह है कि व्यक्ति स्वयं पर और स्वयं की कैपेसिटी पर, स्वयं की बॉडी पर, स्वयं के माइंड पर पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। ये कथन किसका है, जो मैंने बोला है वो कथन है जेएस मिल का। इसलिए इसका अर्थ है, इसका उत्तर होगा जेएस मिल। टीएच ग्रीन नहीं हो सकता, आईसी बर्लिन नहीं हो सकता, जेएस मिल है, जॉन रॉल्स नहीं हो सकता। सही है, या इसका उत्तर कुछ और होगा। मैंने इसलिए बताया अभी आपको कि ये थोड़ा कंफ्यूज करने वाला है। तो इसका उत्तर क्या होगा, चलो उत्तर देखते हैं इसका, फिर बात करते हैं। तो ये सब मैंने बताया, इसका उत्तर है जेएस मिल। ठीक है, चौथा कौन सा है, ये कौन विश्वास करता है कि संविधान राज्य है। देखिए ये प्रश्न आते ही आपके दिमाग में आना चाहिए, एक संविधान और राज्य। इन दोनों को एक कौन मानता है। तो हम जानते हैं अरस्तु ने सबसे पहले कहा था ये, तो इसका उत्तर अरस्तु है। बाकी में तो माना जाता है कि राज्य में संविधान होता है और सरकार संविधान से चलती है, तो यानी राज्य और संविधान अलग अलग होते हैं। तो राज्य और संविधान अलग अलग होने की धारणा तो आधुनिक युग की धारणा है, लेकिन जिस समय की हम बात कर रहे हैं, अगर इसको एक मानते हैं कि ये कौन विश्वास करता है कि संविधान राज्य है, तो वह होगा आपका अरस्तु। चलिए पांचवा सवाल है, लिबरलिज्म एंड द लिमिट्स ऑफ जस्टिस का लेखक कौन है। ये तो बहुत फैक्चुअल प्रश्न है, ये आपको मालूम होना चाहिए कि किसकी बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं माइकल सैंडल की, जो एक समुदायवादी है। इसके अलावा जो नाम दिए गए, माइकल बॉल्जर, इसकी किताब क्या है, स्फीयर ऑफ जस्टिस। जोसेफ राज, फ्रीडम, इसकी किताब है। और चार्ल्स टेलर, सेल्फ एंड सोसाइटी, ये अलग है। लेकिन ये 1978 में ये पुस्तक आई थी, कौन सी, लिमिट्स एंड लिबरलिज्म एंड द लिमिट्स ऑफ जस्टिस। तो इस प्रकार से हम सवालों को देखने का प्रयास करें, तो हम ये जो प्रश्न मैंने दिए हैं, इन्हीं को अलग तरह से भी बनाया जा सकता है, उनको बनाकर, तोड़कर, देखकर और उसका उत्तर खोजने का प्रयास करें। चलो आज इंट्रोड्यूसिंग मैं देख रहा हूँ इतना ही करते हैं, फिर देखते हैं आगे। नमस्कार।